Good morning, friends. So our today's topic is hydraulic accumulator. हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक डिवाइस है जो कि एनर्जी, लिक्विड की जो एनर्जी रहती है उसको स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी. ठीक है. दिस इज जनरली एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस ऑफ लिक्विड. लिक्विड के पास जो एनर्जी उसको स्टोर करके रखता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको वो सप्लाई करता है. अब सप्लाई कहाँ करता है? कई हाइड्रोलिक मशीन है, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट हमने देखा था, हाइड्रोलिक प्रेस हमने देखा था. उसमें जो एफ फोर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो फोर्स के लिए एनर्जी सप्लाई करता है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर. या फिर हाइड्रोलिक क्रेन अपन पढ़ने वाले, उसमें जो हाइड्रोलिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो एनर्जी सप्लाई करता है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर. तो दिस एक्यूमुलेटर इज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस. ठीक है. एंड दिस स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी. ठीक है. अब देखिए, ये इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं पहले. सबसे पहले अपन कि जिसमें एक वर्टिकल सिलेंडर रहता है. दिस इज वर्टिकल सिलेंडर. ठीक. उसके ऊपर एक रैम होता है. ये रैम स्लाइडिंग रैम है. दिस इज स्लाइडिंग रैम एंड दिस इज फिक्स सिलेंडर. ठीक है. ये हॉलो है, इसके ऊपर रैम माउंट है. इट कैन स्लाइड अप एंड डाउन. इस रैम के ऊपर एक वेट रखा होता है, नॉन वेट रखा होता है. ठीक है. इस सिलेंडर में जो फिक्स सिलेंडर है इसमें एक साइड इनलेट होता है जहाँ से हम फ्लूइड, जो कि जनरली वाटर रहता है, उसको इनलेट कराते हैं. और यहाँ पे एक आउटलेट रहता है जहाँ से हम फ्लूइड को बाहर की तरफ भेजते हैं. दिस इज कंसिस्ट ऑफ वन वे वॉल्व. यहाँ पे क्या होता है? वन वे वॉल्व लगा होता है. तो कंस्ट्रक्शन एकदम सिंपल है. रैम का जितना डायमीटर रहेगा सिलेंडर का उतना ही इनर डायमीटर रहेगा. ठीक है. जो इनलेट है वो कनेक्ट रहता है पंप से, वाटर रिजर्वायर से. पंप के थ्रू यहाँ पे वाटर आएगा. और जो आउटलेट है वो कनेक्ट रहेगा हमारा जिस भी मशीन को हमको एनर्जी सप्लाई करना है. ठीक है. जो स्टोरेज एनर्जी को सप्लाई करना है. तो आप इसकी वर्किंग देखते हैं. कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग देखते हैं. वर्किंग में क्या होगा? सबसे पहले ये जो रैम है, ये जो रैम है ये सबसे नीचे वाली पोजीशन में रहेगा स्टार्टिंग में. ठीक है. जैसे ही पंप से वाटर आना या लिक्विड आना या फ्लूइड आना जो भी चालू होगा तो ये वॉल्व सब बंद रहेगा. ठीक. यहाँ पे वाटर आते जाएगा आते जाएगा. पंप से प्रेशर एनर्जी के थ्रू वाटर आएगा. जैसे जैसे प्रेशर एनर्जी यहाँ पे बढ़ते जाएगी ये इस रैम को ऊपर की तरफ मूव करने स्टार्ट करेगा. ठीक है. और यहाँ पे वाटर जो है वो स्टोर होने लग जाएगा. ठीक. अगेन कंटिन्यू वाटर आ रहा है तो ये ऊपर उठते जाएगा और इसके कारण ये वेट भी ऊपर उठते जाएगा. जब ये रैम सबसे अपने टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंच जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे सिलेंडर है जो है वो फुल, मतलब पानी से भर जाएगा. और एक्यूमुलेटर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उस कंडीशन में स्टोर करेगा जब रैम सबसे ऊपर वाली पोजीशन में, अपने टॉप मोस्ट पोजीशन में रखेगा. अब जब भी मतलब एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो गई, यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो गई क्योंकि ये वॉल्व हमने बंद करके रखा है. ये वॉल्व पानी सप्लाई करने के बाद इसको भी बंद कर दिया है. तो अब यहाँ पे जो वाटर है ये बहुत हाई प्रेशर में है क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत हैवी वेट रखा हुआ है. ठीक है. लेकिन इस वाटर को कहीं जाने की जगह नहीं मिल रही. अब जब जैसे ही हमको ज़रूरत पड़ेगी कहीं पे भी हाइड्रोलिक क्रेन को ऑपरेट करने के लिए या फिर हाइड्रोलिक प्रेस को ऑपरेट करने के लिए, वाटर विल ओपन दिस वॉल्व एंड वाटर विल come out at a very high pressure through this outlet valve and it went wherever it required. जहाँ पे भी ज़रूरत होगी पानी की वहाँ पे वो पानी हम हाई प्रेशर ऑफ वाटर लेके चले जाएंगे. ठीक है. तो दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर. बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करके रखता है. ठीक है. नेक्स्ट है इसमें कि हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की कैपेसिटी क्या होती है. कैपेसिटी बोलने का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मैक्सिमम वो स्टोर करके रख सकता है. तो अगेन कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करके रख सकता है? एनर्जी क्या है? अगेन वेट, जितना वो वेट है उससे. ठीक. और डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है. तो अगेन आप देखेंगे कि जो अगर मैं इसके एरिया, जो ये एरिया है, इस एरिया को अगर मैं ए मान लूँ और ये जो एक्यूमुलेटर का जो ट्रैवल स्ट्रोक है, जो लेंथ जितना ट्रैवल करता है उसको एल मान लूँ और यहाँ पे जो वाटर प्रेशर लगा रहा है उसको पी मान लूँ. तो जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुँचेगा
तो क्या होगा, प्रेशर P है, एरिया A है, तो प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा, P इंटू ए। ठीक है, और वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड प्रेशर फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन इन दिस रैम, एंड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन दिस रैम इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो नेट फोर्स 0 है क्योंकि वो स्टेशनरी कंडीशन में। तो दिस प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू द वेट। ठीक, तो लेट एरिया एल स्ट्रोक पी द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो वेट क्या हो जाएगा, वेट प्लेस्ड ऑन द रैम इंक्लूडिंग इट्स ओन वेट, मतलब ये जो कैपिटल डब्ल्यू है इट कंसिस्ट ऑफ वेट ऑफ रैम, वेट ऑफ रैम, जो रैम है वेट उसका वेट, क्योंकि उसका भी कुछ वेट होगा, और जो वेट ऊपर में प्लेस किया दोनों का एडिशन होगा कैपिटल डब्ल्यू, एंड दैट इज इक्वल टू पी इंटू ए। इक्विलिब्रियम कंडीशन है क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है, तो कितने वेट उसमें है, एंड दैट वर्क डन इज वेट इंटू डिस्टेंस। तो जब रैम पूरा का पूरा नीचे आएगा तो कितना आएगा नीचे, वो जितना उसका स्ट्रोक लेंथ है, तो W इंटू स्ट्रोक लेंथ या लिफ्ट ऑफ आर्म हो जाएगा वर्क डन। दिस W कैन बी रिप्लेस बाय P इंटू ए। तो जो कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी, P इंटू ए इंटू एल, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग द रैम। जितना वर्क हम उसको लिफ्ट करने में करेंगे उतनी ही उसकी कैपेसिटी होगी और उतनी ही एनर्जी हमको वापस दे पाएगा। ठीक है, तो अगेन P इंटू ए इंटू एल को अगर अपन किसी और तरह से लिखना चाहें तो ए इंटू एल क्या होगी, एरिया इंटू एल वॉल्यूम। तो कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर इज प्रेशर, इंटेंसिटी प्रेशर, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एक्यूमुलेटर, इट विल गिव द कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर। So with this formula, with this simple formula, we will solve some numericals, very simple numericals. Let us see first one. Determine the length of stroke of an accumulator having a displacement of 115 लीटर। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, स्ट्रोक लेंथ निकालना है अपने को कि टाइम कितना ऊपर जाता है। ठीक, द डायमीटर ऑफ द प्लंजर इज 350 mm। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया हुआ है, मतलब 115 दिया है लीटर, लीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो वॉल्यूम ऑफ एक्यूमुलेटर दे दिया है। डायमीटर ऑफ प्लंजर दे दिया, जैसे डायमीटर दिया हमको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और तो देखिए क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डायमीटर, एरिया क्या होगा एक्यूमुलेटर का, सॉरी वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एल। तो एरिया क्या है, यहाँ पे गलत लिखा है ये, दिस इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एक्यूमुलेटर क्या होगा, ए इंटू एल, ये क्या है π/4 डी स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल टू वॉल्यूम। इसको ऊपर फॉर्मूले में रखेंगे, वॉल्यूम है 0.115 इज इक्वल टू π/4 डी दिया हुआ है, तो हमको एल निकल जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रोक। सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बहुत सिंपल प्रॉब्लम आते हैं इसके, क्योंकि एक ही फार्मूला है अपने पास। क्या फार्मूला है कि कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर क्या है। ठीक, तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। द वाटर इज सप्लाइड एट अ प्रेशर ऑफ 14 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू एक्यूमुलेटर। अब यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी दे दी है, इसको हमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हैविंग अ रैम ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर, रैम का डायमीटर दे दिया है, इससे एरिया निकल जाएगा। ठीक, इफ द टोटल लिफ्ट ऑफ द रैम इज 8 मीटर, यहाँ पे स्ट्रोक लेंथ भी दे दिया है। क्या पूछा है, कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर। कैपेसिटी क्या होती है, P इंटू ए इंटू एल। ठीक है, तो प्रेशर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो एरिया निकल जाएगा, लेंथ दिया हुआ है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर कितनी है। ठीक, देखते हैं। तो पहले गिवन लिखेंगे, एरिया, डायमीटर दिया तो एरिया आ जाएगा, लेंथ लिफ्ट ऑफ रैम एल, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, देखिए फॉर्मूला P इंटू एल, P इसको मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किए। फिर उसके बाद दिस इज एरिया ऑफ रैम, दिस इज लेंथ ऑफ स्ट्रोक, सबको मल्टीप्लाई किए तो आया हमारा 1979.04 न्यूटन मीटर। ठीक, तो ये 1.97 आएगा यहाँ पे, ये विल भी 1.97। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेट प्लेस्ड ऑन द रैम। वेट कितना रैम के ऊपर आता है, तो अगेन हमको पता है वेट कितना होता है, जितना कि प्रेशर फोर्स नीचे से लगता है, बिकॉज देयर इज सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वेयर बोथ दैट रैम इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, व्हेन डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है, लोड है W, एंड अपवर्ड फोर्स क्या है, प्रेशर फोर्स है। तो वेट कितना होगा, वेट विल बी P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया विल गिव प्रेशर फोर्स, एंड एट इक्विलिब्रियम दिस बोथ आर इक्वल। सिंपल वैल्यू रख देंगे प्रेशर की और एरिया की, तो हमको वेट, टोटल वेट प्लेस्ड ऑन द रैम कैन बी।
ठीक है। तो दिस आर द सिंपल प्रॉब्लम, इसके थोड़े चांसेस कम है आने के, बट स्टिल हमको पता होना चाहिए। एक बार आया हुआ है इसका क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन 2 है ना, यही वाला आया हुआ है, ठीक है। तो स्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक से रिलेटेड हमने 2 मशीन्स पढ़ ली, एक हाइड्रोलिक प्रेस पढ़ ली, एक हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। ओके, थैंक यू।